नमस्कार दोस्तों, याद रखिए आगे आने वाले सभी पर्सन RSCIT मेन एग्ज़ाम और RSCIT असाइनमेंट दोनों में उपयोगिक हैं। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, दोनों जगह इसका लाभ मिलेगा। तो चलें बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। केश मेमोरी किसके बीच बफर के रूप में कार्य करती है? तो केश मेमोरी किसके बीच में कार्य करती है? रैम तथा रोम के बीच, या रैम तथा सीपीयू के बीच, या रोम तथा सीपीयू के बीच, या हार्ड डिस्क तथा सीपीयू के बीच। तो केश मेमोरी है वह रैम तथा सीपीयू के बीच में कार्य करती है, यानी रैम और सीपीयू के बीच में केश मेमोरी कार्य करती हैं। चलें इसके बारे में विस्तार से समझें। तो ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है रैम, केश मेमोरी और सीपीयू। तो रैम है वो मुख्य मेमोरी होती है और सीपीयू है वो प्रोसेसर होता है। इनके बीच में जो कार्य करती है वो केश मेमोरी होती है। और केश मेमोरी किस तरह कार्य करती है? जैसे कि कोई भी सीपीयू को इनपुट दिया जाता है तो सबसे पहले वो केश मेमोरी उसे जांचती है और फिर सीपीयू को भेजती है। सीपीयू उसको प्रोसेस करके वापस केश मेमोरी को दिया जाता है और फिर केश मेमोरी है वो मुख्य मेमोरी यानी रैम को डाटा पहुंचाती है। तो इस तरीके से वो बीच में कार्य करती हैं और केश मेमोरी बहुत ही कम अवधि के लिए डेटा स्टोर करती है। जैसे ही इनपुट किया किसी ने, अगर यूजर ने इनपुट किया तो वो डायरेक्ट ही केश मेमोरी डायरेक्ट वो सीपीयू को दे देती है वह डाटा, और सीपीयू प्रोसेस करके वापस केश मेमोरी को दिया जाता है और केश मेमोरी है वो वापस रैम को वो डाटा देती है। और रैम एक अस्थायी मेमोरी है, वह अस्थायी से डाटा स्टोर करती है। राइट आंसर है वह है रैम तथा सीपीयू के बीच कार्य करती हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इंकजेट है। इंकजेट क्या है? डिस्क है इंकजेट, या कोई विमान है, या कोई बस है, या फिर प्रिंटर है? तो इंकजेट एक प्रिंटर है। क्या है? प्रिंटर है। तो इंकजेट एक प्रिंटर है और आपकी स्क्रीन पर ये शो हो रहा है एप्सन का ये इंकजेट प्रिंटर है जो कलर प्रिंट करता है। इंकजेट क्या करता है? कलर प्रिंट करता है। तो इसका राइट आंसर है वह है प्रिंटर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हार्ड डिस्क ड्राइव दोनों ओर द्वारा लेपित होती है, यानी हार्ड डिस्क में दोनों सतह पर क्या लेपित होता है? हार्ड डिस्क के ऊपर और नीचे दोनों सतहों पर क्या लेपित होता है? ऑप्टिकल मेटेलिक ऑक्साइड, या फिर कार्बन लेयर, या मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड, या फिर उपयुक्त सभी। तो हार्ड डिस्क पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है वो है मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड, यानी हार्ड डिस्क के दोनों साइड मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड की एक परत होती है। तो चले देखें कैसे। तो ये सामने स्क्रीन पर शो हो रही है हार्ड डिस्क डिवाइस। इसके दोनों ऊपर की सतह में ये जो लेयर होती है जो होती है मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड लेयर होती है। यह दोनों ओर हार्ड डिस्क के दोनों ओर यानी ऊपर और नीचे दोनों ओर ये लगी हुई होती है। तो इसे बोला जाता है मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड। और ये क्या करती है? डाटा को रीड राइट करती है। तो इसका राइट आंसर है मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फ्लॉपी डिस्क हैं। फ्लॉपी क्या है? फ्लॉपी डिस्क क्या है? एक फास्ट स्टोरेज है, या फ्लेक्सिबल स्टोरेज है, या परमानेंट स्टोरेज है, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है वह है फ्लेक्सिबल स्टोरेज। अब फ्लेक्सिबल स्टोरेज क्या है तो विस्तार से समझें। तो आपके स्क्रीन पर ये शो हो रही है, ये दो फ्लॉपी डिस्क शो हो रही है। यानी फ्लॉपी डिस्क आकार में दो साइज में आती थी, यानी इसकी साइज है वो दो प्रकार की है। एक 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क है और एक है 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क है। दोनों में अलग अलग क्षमता होती है। जैसे कि 3.5 इंच में 1.44 MB की क्षमता होती है और कम स्टोरेज होती है इसकी सबसे। और एक होती है 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क, इसकी क्षमता होती है वो 360 KB से 1.2 MB तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने बिट्स के बराबर एक
बाइट होता है, यानी कितने बिट्स होंगे तब एक बाइट होगा, 2 या 1000 या 8 या 1/8। तो इसका राइट आंसर है वो है 8 बिट्स बराबर 1 बाइट्स होता है। आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है कि बिट क्या है, तो बिट 0 और 1 को बिट कहा जाता है। 0 और 1 एक ऑन ऑफ होता है, 0 ऑफ है और 1 ऑन है। ऐसे में अगर 0 और 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे 8 बिट होंगे तो 1 बाइट होगा। तो 8 बिट्स के बराबर 1 बाइट होता है। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट, और 1024 बाइट होगा तब 1 KB होगा, किलो बाइट। 1024 बाइट्स बराबर 1 KB, और 1024 KB होगा तब 1 MB होगा, और 1024 MB होगा तब 1 GB होगा, और 1024 GB होगा तब 1 TB होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का वैध सेट है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का वैध सेट है, इसका सेट कौन सा है? ए लाइट पेन, स्कैनर और प्लॉटर, बी OCR, मॉनिटर, MICR, सी स्कैनर, MICR, टच स्क्रीन, डी OMR, प्रिंटर, बारकोड रीडर। तो इसका राइट आंसर है वह है स्कैनर, MICR, टच स्क्रीन। क्योंकि ये स्कैनर है वो इनपुट उपकरण है, MICR भी इनपुट उपकरण है, और टच स्क्रीन भी इनपुट उपकरण है। लेकिन इसमें दिया हुआ है कि लाइट पेन, तो लाइट पेन भी इनपुट उपकरण है, स्कैनर भी इनपुट उपकरण है, लेकिन प्लॉटर इनपुट उपकरण नहीं है, तो ये एक सेट नहीं हुआ। फिर बी में है OCR इनपुट उपकरण है, मॉनिटर इनपुट उपकरण नहीं है, बल्कि MICR भी इनपुट उपकरण है। और डी में है OMR, तो OMR भी एक इनपुट उपकरण है, बारकोड रीडर भी एक इनपुट उपकरण है, लेकिन प्रिंटर एक इनपुट उपकरण नहीं है। तो इसका जो वैध सेट है, सही सेट है, वह है स्कैनर, MICR और टच स्क्रीन। जैसे कि स्क्रीन पर शो हो रहा है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से है, तो स्कैनर है जिससे फ़ोटो या कोई पास्ट स्कैन कर सकते हैं और कंप्यूटर में इनपुट करवा सकते हैं। फिर MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। ये बैंकों में चेक को रीड करने के लिए काम आती है। ये एक ऐसी MICR मशीन है जो आपके स्क्रीन पर शो हो रही है। टच स्क्रीन, ये एक टच स्क्रीन है, तो इसका राइट आंसर है वह है सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, EPROM का उपयोग किया जा सकता है, यानी EPROM का उपयोग कहाँ किया जा सकता है? ए रोम के कंटेंट मिटाने के लिए, रोम के कंटेंट को मिटाने और पुनः निर्माण करने के लिए, या रोम के कंटेंट को पुनः निर्माण करने के लिए, या रोम को डुप्लीकेट करने के लिए। तो EPROM का उपयोग है वह है रोम के कंटेंट को मिटाने और पुनः निर्माण करने के लिए, यानी बी है इसका राइट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, यानी इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ए CPU, बी मेमोरी, सी स्टोरेज, डी उपरोक्त सभी। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? तो वह है CPU करता है। तो इसका राइट आंसर है CPU। स्क्रीन पर एक इमेज शो हो रही है जिसकी ये इनपुट उपकरण है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सारे जो भी है वो डेटा CPU को भेजते हैं। CPU उसका प्रोसेस करके, यानी CPU एक प्रोसेसर है, न कि वो एक मेमोरी है। तो CPU एक प्रोसेसर है, वो प्रोसेस करके आउटपुट देता है, यानी प्रोसेस करके वो रिजल्ट शो करता है। तो रिजल्ट जिस रूप से शो होता है, जैसे कि मॉनिटर में हो सकता है, या प्रिंट के द्वारा प्रिंट करके भी रिजल्ट शो हो सकता है, या आवाज़ के द्वारा स्पीकर से भी रिजल्ट शो हो सकता है। तो ये आउटपुट उपकरण है। तो डेटा सबसे पहले इनपुट होता है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन के द्वारा, फिर उसके बाद CPU उसका प्रोसेस करता है और फिर वो आउटपुट आता है। आउटपुट आने के बाद यूजर के द्वारा स्टोरेज होता है। कंप्यूटर की मेन जो प्रक्रिया होती है वो होती है सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट, फिर स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी में वो स्टोरेज होती है, और फिर इसका राइट आंसर है वह है CPU। चले नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कौन सा है? तो कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क है एएलयू, मेमोरी या सीपीयू या कंट्रोल यूनिट। तो इसका राइट आंसर है वह है सीपीयू। यानी सीपीयू को सीपीयू मानव मस्तिष्क के समान होता है, क्योंकि सारा काम प्रोसेस करता है, जो भी प्रोसेस करता है वो सीपीयू करता है। और हमारे अगर शरीर की बात करें तो उसमें भी जो प्रोसेसर है वो ब्रेन है। तो इसका राइट आंसर है सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ओएमआर दर्शाता है। ओएमआर क्या दर्शाता है? ऑप्टिकल मैन्युअली रीडर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑपरेटर मार्क रीडर या ओरिजिनल मार्क रीडर। तो ओएमआर दर्शाता है, तो ओएमआर एक ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है, यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो ये आपके स्क्रीन पर शो हो रही है ओएमआर मशीन। और ये जो ओएमआर मशीन किसको स्कैन करती है? तो पेन या पेंसिल द्वारा किए गए निशान को स्कैन करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इनपुट डिवाइस कौन सी है? अब इसमें इनपुट डिवाइस कौन सी है? स्कैनर, माउस, जॉयस्टिक या उपरोक्त सभी। तो स्कैनर एक इनपुट उपकरण है, माउस एक इनपुट उपकरण है, जॉयस्टिक एक इनपुट उपकरण है। तो इसका राइट आंसर है वह है उपरोक्त सभी। आपके मोबाइल पर ये स्क्रीन शो हो रही है, इस स्क्रीन में स्कैनर दिया हुआ है, तो ये स्कैनर है। माउस का भी फोटोज है और जॉयस्टिक का भी फोटोज है। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। माउस एक पॉइंटिंग इनपुट उपकरण है और स्कैनर है वो किसी पस्ट या इमेज को स्कैन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? मतलब इसमें से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क या रैम। तो इसमें से सेकेंडरी मेमोरी कौन सी नहीं है? तो मैग्नेटिक टैप है, सेकेंडरी मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क है, वो भी एक सेकेंडरी मेमोरी है। और हार्ड डिस्क है, वो भी एक सेकेंडरी मेमोरी है। लेकिन रैम है वो एक प्राथमिक मेमोरी है, यानी प्राइमरी मेमोरी है। तो इसका राइट आंसर है वह है डी, रैम। तो आपके स्क्रीन पर शो हो रही है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। देखिए प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी है? तो प्राइमरी मेमोरी है वो है रैम। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक अस्थायी मेमोरी है, यानी रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। यानी रैम एक अस्थायी मेमोरी भी है, ये डाटा को अस्थायी रूप से सेव रखती है। फिर रोम, रोम भी एक प्राइमरी मेमोरी है और रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। रोम है वो स्थायी मेमोरी है, यानी वॉलेटाइल मेमोरी है। तो रोम डेटा को सही सुरक्षित रखती है, मतलब लाइट जाने के बाद भी डेटा सुरक्षित रहता है। फिर कैश मेमोरी, कैश मेमोरी भी एक अस्थायी मेमोरी है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी यानी रैम के बीच कार्य करती है। जो ये कैश मेमोरी है ये सीपीयू और मेन मेमोरी यानी रैम के बीच कार्य करती है। तो सीपीयू और रैम के बीच कार्य कौन करती है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी भी एक प्राइमरी मेमोरी है। फिर रोम रीड ओनली मेमोरी भी एक प्राइमरी मेमोरी है और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी ये भी प्राइमरी मेमोरी है। लेकिन रैम और कैश मेमोरी दोनों अस्थायी मेमोरी है, क्योंकि ये बिजली के जाने के बाद या कंप्यूटर का पावर ऑफ हो जाने के बाद सारा डेटा खो देती है। लेकिन रैम है वो सारा डेटा स्टोर रखती है, चाहे लाइट जाने के बाद भी। रैम में जो स्टोर होती हैं जिसकी एप्लीकेशन स्टोर रहती है, जिसकी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वो सारी चीज़ें हैं वो रोम में सेव रहती हैं। तो ये तो हो गई प्राइमरी मेमोरी। फिर यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी शो हो रही है जो रेड कलर में है। तो सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पर है, हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है, एसएसडी एक सेकेंडरी मेमोरी है, पेन ड्राइव एक सेकेंडरी मेमोरी, सीडी डीवीडी सेकेंडरी मेमोरी, मेमोरी कार्ड है जो दो प्रकार के हैं, एक एसडी मेमोरी कार्ड, एक मिनी माइक्रो मेमोरी कार्ड और एक फ्लॉपी डिस्क। तो ये सेकेंडरी मेमोरी है। तो इसका राइट आंसर है वह है
रैम। रैम प्राइमरी मेमोरी है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर में फीड किए गए डेटा को कहा जाता है। कंप्यूटर में फीड किए गए डेटा को क्या कहा जाता है? आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट या फ्लो चार्ट। तो कंप्यूटर में फीड किए गए डेटा को इनपुट डेटा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है वह है इनपुट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, थर्मल, लेजर, इंकजेट प्रिंटर है। तो थर्मल, लेजर, इंकजेट प्रिंटर कौन सा है? इम्पैक्ट प्रिंटर है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है या दोनों है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, या उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वो है नॉन इम्पैक्ट, क्योंकि थर्मल, लेजर और इंकजेट प्रिंटर है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 थर्मल, नंबर 2 लेजर, नंबर 3 इंकजेट, नंबर 4 प्लॉटर। तो आपके स्क्रीन पर ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो शो हो रहे हैं। देखिए इसमें लेजर प्रिंटर है वो इस प्रकार का प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर के द्वारा जो सिंपल पेज होता है प्रिंटर से, जैसे कि एटीएम मशीन में थर्मल प्रिंटर लगा हुआ होता है जो इस तरीके से रसीद प्रिंट करता है। और इंकजेट प्रिंटर जिससे कलर फोटोज प्रिंट होते हैं वो इंकजेट प्रिंटर होते हैं। और जो बैनर या फ्लैक्स या नक्शा जो प्रिंट करते हैं वो प्लॉटर प्रिंटर होते हैं। तो जैसे कि ये प्लॉटर प्रिंटर है, तो आपके स्क्रीन पर चारों प्रिंटर देख रहे हैं, ये चारों भी प्रिंटर है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसका राइट आंसर है वह है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी इकाई अस्थायी रूप से डेटा रखती है? यानी अस्थायी रूप से डेटा कौन रखती है? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्राइमरी मेमोरी यूनिट या सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। तो अस्थायी रूप से डेटा रखती है वह रखती है कैश मेमोरी और रैम। तो कैश मेमोरी और रैम दोनों अस्थायी मेमोरी यानी अस्थायी रूप से डेटा रखती है। तो ये दोनों मेमोरी है वो प्राथमिक मेमोरी है। तो इसका राइट आंसर है प्राइमरी मेमोरी। चाहे प्राइमरी मेमोरी कहें उसको या फिर प्राथमिक मेमोरी कहें, एक ही बात है। तो इसका राइट आंसर है प्राइमरी मेमोरी। तो ये दोनों मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से सेव रखती है, यानी ये एक वॉलेटाइल मेमोरी भी है। इसे वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं क्योंकि अस्थायी को वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को मापा जाता है। एक प्रिंटर की आउटपुट की गुणवत्ता को मापा जाता है, यानी प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? प्रिंटर की क्वालिटी किस में मापी जाती है? ए डॉट प्रति स्क्वायर इंच में, या बी डॉट प्रति इंच में, या फिर डॉट प्रिंटेड प्रति यूनिट, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है वह है डॉट्स प्रति इंच, यानी डीपीआई में मापी जाती है। तो प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? डीपीआई में मापी जाती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है डीपीआई का पूरा नाम, तो डीपीआई का पूरा नाम है डॉट्स प्रति इंच। तो इसका राइट आंसर है वह है डॉट प्रति इंच। धन्यवाद।